हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान सेतु सुबोध के गणित को। और इस वीडियो में हम गणित के पेज नंबर 9 से लेके पेज नंबर 13 तक पढ़ेंगे और यहाँ तक के हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे समझते हुए। और पेज नंबर 23 के बाद के भी वीडियो में बना चुका हूँ और पेज नंबर 9 के पहले के भी वीडियो में बना चुका हूँ। तो यदि आप उन सबको देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल पढ़ाई विद पी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर ज्ञान सेतु सुबोध का प्लेलिस्ट देखकर वहाँ से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वह यहाँ पे आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल दिया गया है कि योग की संक्रियाओं का उपयोग करते हुए निम्न को हल कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो चलिए इसे हल बनाएंगे। तो इनमें क्या करना है कि पहले 2 अलग से रखा है और 3 + 4 अलग से रखा है। तो आप क्या कीजिएगा, तो जिसको जो ब्रैकेट में रखा पहले उसे जोड़ लीजिएगा। तो आप इसे लिखिएगा 2 + 4 और 3 7, और इधर हो गए 7 और 2 हो गए 9। तो आपको इसको इस तरह से बनाने हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला में कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं है तो उसे डायरेक्टली आप उसे क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, या फिर आप दो दो करके भी जोड़ सकते हैं। चलिए तो चलिए पूरा ही जोड़ते हैं। 0 0 0 और 9 कितने हो गए, 9 हो गए। फिर 8 2 10 और 3 13 के 3 हो गए। हाथ में कितने बचे, 1 1 1 2 3 और 8 11 हो गए। कितने हो गए, 11 हो गए। तो 1139 हो गए। इसके आंसर यहाँ भी जगह दिया गया तो यहाँ पे भी आप इसी को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए तो अपने अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 पे दिया है वितरण विधि से गुना कीजिए। इसे गुना तो करने हैं लेकिन किस विधि से, तो इसे आपको वितरण विधि से आपको इन्हें गुना करने हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो 549 है तो आपको 549 ही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे गुना है। अच्छा देखिए 204 को क्या हम 200 + 4 लिख सकते हैं क्या, बोलेगा हाँ सर लिख सकते हैं, तो होता है। ठीक, तो आप इसमें एक काम कीजिए कि एक बार 2 से 100 से गुना कर दीजिए, एक बार 4 से गुना कर दीजिए। आप तो उससे जानते ही होंगे। तो 549 गुने 200 प्लस 549 गुने 4। चलिए गुना कीजिए तो कितने हो जाएंगे। तो गुना कीजिएगा तो आपके हो जाएंगे, देखिए जो 2 जीरो तो रह ही जाएंगे। फिर 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी 10। ठीक है, कितने हो गए, 1098। यहाँ कितने हो गए, तो 9 चौक 36, 4 चले 16 और 3 19। हाथ में बचा 1, 5 चौक 20 और 1 21। तो अब इसे जोड़ दीजिए। तो 6 और 0 6, 9 और 0 9, 8 और 1 9, 9 और 2 11 के 1, 10 और 1 11। कितने आ गए, 11,000। तो यहाँ पे इतने आ गए तो यही आपके आंसर होंगे। तो आपको इसी को यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया था। तो चलिए मैं इसको अच्छा से यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ ताकि सब मेरा इतना ही जगह में ले ले। ठीक है, तो मैंने इसे इतना छोटा कर दिया। आपको मैं इसे जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप इसे यहाँ इस तरह से नोट कर लें। चलिए ख नंबर में भी हमें क्या करना है, तो वितरण विधि का ही उपयोग करना है। तो चलिए करेंगे। अच्छा एक, तो यहाँ पे जो 494 उसको हम रहने दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो 594 उसको 600 - 4 हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 600 - 4 से वहाँ पे कर सकते हैं। या फिर आप दोनों को अलग कर सकते हैं। चलिए दोनों को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4100 - 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बोलेगा हाँ सर हो जाएगा। और ये आपका 600 - 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बोलेगा हाँ सर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए क्या बोले कि आप इस बार इसको रखिए। तो 4100, फिर आप इस पूरा को लिख दीजिए। 600 - 6 हो गए। ठीक, तो अब क्या बच गया, -6 बच गया। तो -6 को लिखिए और यहाँ पे 600 - 6 को लिख दीजिए।
ठीक है, तो चलिए इसको आगे करते हैं सॉल्व। तो उसके बाद क्या कीजिएगा, 41 को 6 से गुना कीजिएगा, 2 2 4 जीरो हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 जीरो हो गए, और एक 6 एकम 6 6 चौक 24, इतने हो गए। फिर क्या कीजिएगा, माइनस दीजिएगा, 41 100 को 6 से फिर गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो हो जाएगा और आपका 246 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आपको इधर सॉल्व करना, क्या हो जाएंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे, 6 छक 3600 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और एक आपके 6 हो गए। अब इसमें एक काम कीजिए, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ, माइनस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ दीजिए। तो प्लस में हमारा ये वाला है और ये वाला है, चलिए दोनों को जोड़िए, तो 6 और 0 6 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं बोलिएगा, हाँ सर 6 और 0 6 हमारे हो जाएंगे। ठीक, फिर देखिए उसके बाद आपको कुछ बचे क्या, नहीं, तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए 0 0 0, 3 जीरो बचे, और यहाँ पे 246। ठीक है, चलिए फिर इधर आपके क्या है, तो इधर आपके माइनस में आएंगे, इन दोनों को जोड़िएंगे तो 0 0, 6 6 12 के 2, 4 3 7 और 1 8, और यहाँ पे कितने हो गए, 2। अब दोनों को आप घटा दीजिए, तो 6 में 0 जाएगा 6 बचेगा, 0 में 0 जाएगा 0 बचेगा, अब 0 में 2 नहीं जाएगा तो 10 में 2 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। तो यहाँ पे कितने बचे, 9 9 में अगर आपका, ठीक, तो बचे 5 5 में आपके 8 नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, तो 15 करेंगे, 15 में 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। या फिर कितने हो गए, 3 3 में 2 गया तो आपके 1 बच गए, फिर यहाँ पे 2 बच गए। तो ये हो गया यहाँ पे आपके आंसर। तो आपको इसी आंसर को आपको निकालने के लिए बोला गया था, मैं यहाँ पे आपका आंसर निकाल दिया हूँ। ठीक है, चलिए जो रफ मैंने किया था उसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आपको इसको इस तरह से बनाने हैं ताकि यह जो आपका सवाल है वो इतना जगह में ही आपके बन जाएं, क्योंकि आपको इतने ही जगह यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए मैं आपको इसको इतने जगह में कर देता हूँ, तो आप लोग जब लिखिएगा छोटा 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 लिखिएगा ताकि ये इतने जगह में ही अच्छे से बन जाए। ठीक है, चलिए तो अब हम अपना अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। पढ़िए क्या दिया है, सवाल दिया है, निम्न को सुमेलित कीजिए, मतलब इसे मिलाने वाला है। तो देखिए इधर आपके सवाल हैं और इधर आपके दिए गए हैं मिलाने के लिए 4 ऑप्शंस, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला दिया है गुणन की क्रम विनिमयता, मतलब गुना होना चाहिए और क्रम बदलना चाहिए। देखिए यहाँ पे गुना भी है और आपका क्रम भी बदला गया है, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए ये हो गया गुणन की क्रम विनिमयता ए। फिर है योग की क्रम विनिमयता, देखिए योग भी है और पलट भी दिया है, तो योग की क्रम विनिमयता। और ये है योग पर गुणन का वितरण, कि योग पर गुणन का वितरण। तो ये आपके हो गए, तो आप इसको इसी तरह से मिला लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 में क्या दिया गया, बोला गया है गुणन की सहचारिता को समझते हुए निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। देखिए सत्यापित करने के लिए हमें बोला गया कि बॉक्स में कुछ नहीं दिया, इसलिए सत्यापित तो नहीं करेंगे, यहाँ पे भर देंगे। देखिए यहाँ पे 9 7 है, यहाँ पे 5 7 है, मतलब कि यहाँ पे 7 हैं लेकिन यहाँ पे 9 है क्या, नहीं है। यहाँ पे आपके 9 है क्या, नहीं है। यहाँ पे आपके 5 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे 5 भर देना, यहाँ पे 9 भर देना, और आपको इसको यहीं पे छोड़ देना है। ठीक, चलिए दूसरा नंबर में हमको सत्यापित करने के लिए दिया है, चलिए करेंगे सत्यापित। तो कीजिए, यहाँ पे बराबर देंगे, तो देखिए बाहर में उसे पहले नहीं गुना करना, जो अंदर में उससे गुना कीजिए। तो अंदर में कितना, 20 गुने 10, तो कितने हो गए, 20 गुने 10 200 होते हैं। ठीक, अब इसे सॉल्व कीजिए, कितने हो गए, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 2 और 1 3 जीरो हो गए, कितने हो गए, 6000। अब इधर सॉल्व कीजिए आप, तो पहले अंदर को गुना करना है, तो कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 600 गुने बाहर में 10 है। अब 600 को 10 से गुना करेंगे तो कितने होंगे, 6000 हो जाएंगे। ये हो गए आपके बराबर। तो नीचे आप लिख दीजिएगा क्या, नीचे लिख दीजिएगा सत्यापित, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सत्यापित। ठीक है, चलिए तो हम अपने अगले सवाल पे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो आपका होगा सवाल नंबर 5। सवाल थोड़ा लंबा है, फिर ये पढ़िए। दिया है गुणन की सहचारिता का उपयोग करते हुए बताइए कि इतना को किस प्रकार हल करना अधिक उपयुक्त होगा। तो आपको बोला है कि आपको 28 गुने 25 को गुना करना है, तो आपसे किस प्रकार से गुना कीजिएगा कि यह आसान हो जाए।
तो आपसे जिस प्रकार से आप गुना करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। तो आपको यही यहाँ पे बताने हैं कि आप इसे किस प्रकार से गुना करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपसे किस प्रकार से गुना करना चाहिएगा, या फिर आपसे डायरेक्ट गुना करके लिख दीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, उसमें डायरेक्ट गुना कर दीजिए। चलिए करते हैं। तो 25 अठे आप लोग जानते हैं कितने होते हैं, 200। हाथ में कितने बच गए, 20। फिर 25 दिया 75, 75 और 20 कितने हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे। तो ये आपके हो गए 950। कितने हो गए, 950। डायरेक्ट यहाँ पे आपके आंसर इस तरह से आ गए। तो आप इसको इसी तरह से लिख दीजिए, ज़्यादा इसमें आपको कोई उपाय या फिर कोई अलग विधि बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला दिया है सवाल नंबर 6, बोला है हल कीजिए। चलिए करते हैं। देखिए 538 यहाँ भी है, 538 यहाँ भी है, तो क्या करें, दोनों जगह से 538 को बाहर कर सकते हैं। बोलेगा हाँ सर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गए, 3 बच गए। बीच में क्या है, जोड़ है। और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। मुझे लगता है कि आप इसे समझ गए होंगे कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। क्या करेंगे, तो 538 है और 3 और 2 को जोड़े तो कितना हो गया, 5 हो गया। इसे 5 से गुना कर देंगे। 8 पंचे 40 के 0, 5 दिया 15 और हाथ में 4 था, हो गया 19। हाथ में कितना बचा, 1 बचा। बचे 25 और 1 26, कितने हो गए, 2690 हो गए यहाँ पे आपके आंसर। तो अब अगला नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 2 में। देखिए अब से थोड़ा ध्यान से एक चीज़ बताइए, जगह यदि हम 887 को 10 से गुना करें तो क्या 8870 होगा, नहीं। तो चलिए थोड़ा काम कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको 10 से गुना करके लिख दीजिए। 8870 हो गए, गुने 461 में घटाना है हमको 361 गुने 8870 को। ठीक है, तो देखिए 8870 यहाँ भी, 8870 यहाँ भी, दोनों को खींच के बाहर ले आइए। तो 8870 को हमने बाहर कर लिया। यहाँ पे क्या बच गए, 461 बच गए। यहाँ पे आपके क्या बचे, तो यहाँ पे आपके 361 बचे। तो पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो जब 461 में 361 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपके 100 बचेंगे। 100 मतलब 100 को जब भी कोई चीज़ से गुना करते हैं क्या होता है, 2 जीरो आ जाता है। कितने हो गए, 8870 पर 2 जीरो। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे नोट करते चला होगा। तो इस तरह से हमारा पेज नंबर समाप्त होता है। बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे, पेज नंबर 10 पे। पढ़िए पेज नंबर 10 का सवाल क्या दिया है। दिया है एक दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध वाला 30 रुपये प्रति लीटर देता है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितना धनराशि प्राप्त होगी। तो कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो लिखेंगे प्राप्त राशि। क्या लिखना है, लिखना है आपको जितनी राशि उसको प्राप्त होगी, प्राप्त राशि। प्राप्त राशि उसको कितनी होगी, तो देखिए टोटल दूध इसने कितना दिया, तो एक बार 68 दिया, एक बार 32 दिया, और कितना रुपया लीटर, तो जितना रुपया लीटर उतना से गुना कर देंगे, 30 रुपया लीटर। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 38 और 32 को जोड़िएगा तो 8 2 10, 4 3 9 और 1 हो गया 10। फिर उसको 30 से गुना कर देने हैं। तो जब 100 को 30 से गुना कीजिए कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके आंसर हो जाएंगे 30,000। तो कितने रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पे इसको 30,000 रुपये मिलेंगे। तो आपको इसको इसी तरह से बनाने के लिए बोला गया था। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसे बना भी लिया होगा। ठीक है, तो मुझे इसको इसी जगह में इसे अरेंज कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा जगह तो नहीं दिए गए हैं इसे बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको इसको इसी तरह से बना देने हैं। चलिए पढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 2 पे। दिया गया है गुणन की सहचारिता का उपयोग करके बताइए कि इतना को अब किस प्रकार से हल करना अधिक उपयुक्त होगा। क्या दिया है, 25 गुने 14। आप एक काम कीजिए, आप उसे डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। चलिए हर एक को डायरेक्ट से गुना नहीं करते हैं, इसमें कुछ अलग करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज को जूम करना पड़ेगा। क्या दिया था, 25 गुने 14, यही दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ बताइए, 25 ठीक है, 14 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 4 लिख सकते हैं क्या, बोलेगा हाँ सर लिख सकते हैं। क्या करेंगे, एक बार 25 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुने 10 हो जाएगा। और एक बार 25 को 4 से गुना करेंगे तो 25 गुने 4 हो जाएगा। 25 को यदि आप 10 से गुना कीजिएगा तो 25 10 में कितना होता है, तो आपके 250 हो जाएंगे। और 25 को 4 से उससे गुना कीजिएगा कितने हो जाएंगे, आपके 100 हो जाएंगे।
और जब आप इन्हें जोड़िएगा तो कितने आ जाएंगे, तो 350 आ जाएंगे। तो आप इस तरह से भी इसे हल कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी एक तरह से हल करना है जो आपको आसान लगे। डायरेक्ट गुना करना आसान लगता है, डायरेक्ट गुना कीजिए। ये वाला आसान लगता है, ये वाला आसान कीजिए। 25 को भी तोड़ना है तो 25 को भी तोड़ के कर सकते हैं, फिर दोनों को भी आप तोड़ के कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिया है, एक दुकानदार ने एक तेल की टंकी को मंगलवार 30 लीटर तेल बेचा। तेल की टंकी से 30 लीटर तेल बचा तथा अगले दिन 45 लीटर तेल बेचा। यदि तेल 85 रुपये प्रति लीटर था तो उसने कितने रुपए प्राप्त किए। तो पहले तो निकालेंगे कि उसने कुल तेल कितना बेचा। तो कुल तेल कितना बेचा, एक दिन बेचा उसने 30 लीटर और एक दिन बेच दिया 45 लीटर। तो 30 और 45 कितने हो गए, तो गुना कीजिए। तो 5 दिया 15 के 5, 4 दिया 12 और एक 13, मतलब कि 1300। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे गुना नहीं होगा क्योंकि हम कुल तेल निकाल रहे हैं। तो कुल तेल को क्या करेंगे, गुना करेंगे जी नहीं, क्या करेंगे, कुल तेल को, कुल तेल निकालने के लिए जोड़ेंगे जी हाँ। तो कितने हो गए आपके, हो गए 75। कितने हो गए, टोटल 75 लीटर तेल हो गए। अब हमें बताना है कि कितने रुपए प्राप्त किए। तो लिखेंगे प्राप्त रुपए, हमें यही बताने हैं। तो देखिए 75 लीटर बेचा, टोटल 1 लीटर का दाम 85 है। देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 लीटर का दाम कितना दिया, 85 दिया, कि 75 लीटर बेचा और 1 लीटर का दाम उसका 85 था। ठीक है, तो चलिए उसे गुना करेंगे। तो इसे गुना आप किस तरह से कीजिएगा, तो एक काम कीजिए, इसे क्या कर सकते हैं, इसे 75 है तो 75 रहने दीजिए, 85 को 80 जोड़ 5 लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब एक बार क्या होगा, 75 से एक बार 80 आपका गुना हो जाएगा और एक बार आपका 75 से 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जब 80 को गुना कीजिएगा कितने होंगे, एक जीरो है तो एक जीरो रहेंगे ही। 8 पंचे 40 के 0, 8 सती 56 और 4 हो जाएंगे आपके 60। और यहाँ पे 25 के 5, 7 पचे 35 और 2 36 और 1 37 हो गए। जब इन्हें जोड़िएगा तो 505, 707, 303, 6 हो गए। मतलब कि 6375 रुपये उसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये इतना बड़ा हो जा रहा है। आप इसमें एक काम कीजिए, यदि आप इसे नहीं रखना चाहते तो इसे हटा भी सकते हैं। तो चलिए इसे हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा भी जगह अधिक मार रहा है, ऐसा यहाँ पे कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इसे छोटा कर देते हैं ताकि क्यों यह इतने ही जगह में सेट हो जाए। चलिए एक और हमारा बचा हुआ है, उसे भी ले जाके वहाँ पे हम रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, आपको इस तरह से बनाने थे। तो चलिए अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल है सवाल नंबर 4, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हम सवाल नंबर 4 में बोला गया है कि मानसी प्रति सप्ताह 500 रुपये टैक्सी किराया देती है, 250 रुपये स्टेशनरी खर्च देती है, 300 रुपये अल्पाहार पर खर्च करती है। तो अब माह में कुल कितने खर्च करेगी यदि प्रत्येक माह 4 सप्ताह का होता है। ठीक है, मतलब कि 4 सप्ताह में कितने खर्च करेगी। तो क्या लिखेंगे, खर्च, क्या लिखेंगे, खर्च लिखेंगे। चलिए तो पहले एक सप्ताह खर्च निकाल लें। तो एक सप्ताह में कितना खर्च की, तो 500 रुपया तो उसने टैक्सी में खर्च कर दी, 250 रुपया तो स्टेशनरी कॉपी किताब में खर्च कर दी, 300 रुपया अल्पाहार में खर्च कर दी। मतलब कि टोटल उसने इतने खर्च कर दिए, टोटल उसने इतना खर्च किया एक सप्ताह में। तो 4 सप्ताह में कितना होगा, तो इसको 4 से गुना कर देंगे। तो कितना हो गया, जोड़िए। तो 0, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप जोड़िएगा 5, फिर क्या हो जाएंगे, 5 3 8 और 2 10, मतलब कि 1050 रुपया तो इसने एक सप्ताह में खर्च किया। 4 सप्ताह में कितना खर्च करेगा, 4 से गुना कर देंगे कीजिए।
तो 0, 5 चौके 20 के 0, हाथ में बचा 2, 4 0 0 और 2, ठीक है, ये हो गए 1। तो मतलब 12, ये हो गया आपके 4, मतलब 4200 रुपये खर्च करेंगे किसमें, एक महीना में। उसका जो कुल खर्च होगा वह कितना हो जाएगा, ये तो एक महीना में उसका कुल खर्च हो जाएगा आपका 4200 रुपये, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो चलिए अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 5। दिया हुआ है एक व्यक्ति प्रतिदिन चाय नाश्ता पर 40 रुपये, दोपहर का भोजन पे 250 125 रुपये और रात्रि भी 125 रुपये खर्च करती है। तो 5 व्यक्तियों के लिए एक सप्ताह का कुल खर्च कितना होगा। एक व्यक्ति का था तो क्या निकालेंगे, कुल खर्च निकालेंगे। चलिए पहले एक व्यक्ति का निकाल रहे हैं, कितना होगा एक व्यक्ति का। तो 40 रुपये तो दोपहर में खर्चा कर दिया, 125 रुपये तो उसने 40 चाय में, 125 दोपहर में और 125 रात में खर्चा कर दिया। कितना आदमी, एक आदमी। तो बताइए 5 आदमी कितना खर्च करेगा, तो गुने 5 और 7 दिन का तो गुने 7। तो ये इस तरह से आपको इसे क्या करने हैं, यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। चलिए इसे छोटा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएंगे, तो जोड़िए से। तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 125 और 125 हो जाते हैं 250 और 40 290 रुपये खर्च किया है, गुने 5 गुने 7। चलिए 5 दिन का निकाल लेते हैं। तो 0 हो जाएंगे, 9 5 45 के 5 हो जाएंगे, हाथ में 4 बचेंगे, 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएंगे, गुने 7। 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35 के 5, 7 चौक 28 और 3 हो जाएंगे आपके 31 और 7 और 3 हो जाएंगे 10, मतलब कि 10,150 रुपये टोटल खर्च करेगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आपका पेज नंबर 10 भी यहाँ पे होता है समाप्त। बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे, पेज नंबर 11 पे। पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ठीक। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है क्या, नहीं, प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है, मतलब ये क्या है, गलत है। प्राकृतिक संख्या में शून्य होता ही नहीं है। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं क्या, बताइए। पूर्ण संख्या 0 से शुरू हुई, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुई, क्या तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हुई क्या, नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं आपकी नहीं होती हैं, तो ये भी हो गई आपकी गलत। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, हाँ 599 का 600 आता है, बिल्कुल सही है। पूर्ण संख्या एक की कोई पूर्ववर्ती नहीं होती, तो पूर्ण संख्या के एक की कोई पूर्ववर्ती नहीं होती, होती है क्या, हाँ होती है, 0 होती है, तो ये भी क्या है आपके गलत है, ठीक है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि यदि आप इसे भी सही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी नहीं दिया है, तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है लेकिन सभी नहीं होती हैं, ठीक। तो फिर सही भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे गलत रखना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो थोड़ा एक कन्फ्यूजन रख दिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किससे शून्य का मान नहीं होता। देखिए 10 में 10 गया तो शून्य आ गया, हाँ ये से तो हो जाता है, इसमें भी शून्य आ जाता है, इसमें भी शून्य आता है, इसमें आता है कि नहीं, तो ये हो जाएंगे आपके सही जवाब। चलिए अगला देखते हैं, दिया में जोड़ने के लिए तो बहुत सा आसान चीज़ है, जोड़ कर निकालना है। इसे तो आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए फिर मैं बना देता हूँ। तो आप लोग जानते हैं कि 8 और 7 होते हैं आपके 15, 15 के हो गए 5, हाथ में कितने बचे 1, 9 10, 10 और 5 हो गए आपके 10 और 10 हो गए 20, कितने हो गए 20, हाथ में कितने बचे आपके 2 बच गए। फिर देखिए आपके इस लाइन में आपका सिर्फ 5 है, तो 5 और 2 हो गए आपके 7, हाथ में कुछ बचा क्या, नहीं। फिर 8 8 16 और 5 हो गए 21, हाथ में क्या बचे, तो हाथ में आपके बच गए 2, 2 2 4 और 1 5 और 1 हो गए 7, तो ये हो गए आपके 71,705। चलिए अगला दिखा बनाते हैं। देखिए 8 8 16 है, 16 में जब 5 जोड़िएगा तो 16 5 21 होते हैं, 21 के 1, हाथ में बच गया आपका 2, 7 3 10 और 8 18 और 2 20, 20 के हो गए आपके शून्य, हाथ में कितने बचे 2 बचे, 4 2 6 और 2 हो गए आपके 8, हाथ में कुछ बचे क्या, नहीं। 3 4 और 1 हो गए आपके 5, तो ये हो गया आपके 5801। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, बोला गया है हल कीजिए। देखिए घटाओ दिया, हमें इसमें क्या बनाना है, घटाओ बनाना है। चलिए घटाओ बनाते हैं।
तो देखिए 0 में 4 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 10 में 4 जाएगा आपका 6 बचेगा। उसके बाद आपके हो गए 9, 9 में 3 गए तो आपके 6 बच गए, 9 में 8 गए तो आपके 1 बच गए, फिर 9 में 9 गया तो 0 0 0 0 0, उधर आपके सिर्फ 0 0 0 0 बचेंगे। और लास्ट में कितना हो गया, तो 1 0 2 0 3 0 ये हो गए आपके 9। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर। तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे हो गया, देखिए किसी को ये यहाँ पे एक 0 था, 0 में 4 जाता क्या, नहीं। तो क्या लिया 45, कितना बच गया 10, 10 में 4 गया तो आपके हो गए 6। फिर यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में 8 3 चला गया तो आपका बच गया 6। फिर यहाँ पे कितने बचे 9, 9 में 8 चले गए तो आपके बच गए 1। फिर यहाँ पे कितने बचे 9, 9 में आपके 9 चले गए तो हो गए 0। फिर यहाँ पे बचे 9, 9 में 9 चले गए तो हो गए 0। फिर यहाँ पे बचे 9, 9 में 9 चले गए 0। फिर यहाँ पे बचे 9, 9 में तो 9 चले गए 0। फिर उसके बाद हमें हो गया आपके 9, मतलब कि एक 0 यहाँ पे और होगा। ठीक है, चलिए तो अब अगले सवाल पे चलते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला घटाव दिया है वो यहाँ पे हमें 47 घटाने, बहुत आसान सा है। तो देखिए 15 में 7 जाता है तो 8 बचते हैं, और 7 था आप 1 में 4 लेते, 6 में 4 गया तो 2 बचा। उसके बाद जैसे है 2 4 3, ये हो गया आपका यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दिया है खाली स्थानों में कौन सा अंक आएगा। चलिए देखते हैं कि खाली स्थान में कौन सा अंक आता है। तो देखिए जोड़ दिया हुआ है, तो 9 4 2 6 और 9 6 9 कितने होते हैं 15, और यहाँ पे 1 है तो 5 में क्या जोड़ने की 1 आएगा, तो 6 जोड़ते हैं 11 आ गए, मतलब टोटल हो गया 21। हाथ में कितने बच गए 2 बच गए। फिर देखिए 8 2 10 और 5 15 हो गए, हमें 1 चाहिए तो 5 में क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, फिर अभी हो गए 21। हाथ में कितने बच गए 2 बच गए। अब देखिए 5 2 7 7 14 14 और 1 15 और 4 होते हैं 19। हाथ में कितने बचे 1 बचे, तो 1 बच गया तो 7 3 10 2 12 और हाथ में हो गया 1 13। तो कितना हो गया देखिए 7 3 10, 10 और 2 12, और आपको देखिए यहाँ पे 3 चाहिए तो 12 में क्या जोड़ेंगे 3 आएगा, तो 12 में हम लोग जोड़ेंगे 0। 12 में क्या जोड़ेंगे 12 में 0 जोड़ेंगे, कितने आ जाएंगे, तो आपके 3 आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 0। ठीक है, तो कितने हाथ में बचे, हाथ में आपके 1 बचे। अब देखिए हाथ में 1 है तो 6 2 8, और हमको चाहिए 9, तो यहाँ पे दे देंगे 1। तो ये हो गया यहाँ पे आपका इसका सही जवाब। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए इस तरह के सवाल में पिछले वीडियो में बताया था, क्या बोला गया, इन दोनों को गुना किया गया है, इन दोनों को गुना किया गया है। तो इन दोनों बॉक्स में क्या होगा, इस बॉक्स में हम इन दोनों को गुना करेंगे, इस बॉक्स में हम इन दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, चलिए लेकिन बॉक्स का साइज ही छोटा दिया हुआ है। तो 3 दूनी 6 और 2 0 600, यहाँ पे 4 दिया 12 और 2 0 1200। ठीक है, चलिए उसके ऊपर वाले बॉक्स को देखें, इस बॉक्स को चलिए पहले देखते हैं। तो कितना हो जाएगा 6 है और 2 है, 6 दूनी 12, 12 पर 4 0। ठीक है, यहाँ पे बरछक कितने होते हैं 72, तो 72 पर 2 और 2 4 0। ठीक, और यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 दूनी कितने होते हैं 24, 24 पे 3 और 2 5 0। ठीक है, चलिए उसके ऊपर भी देख लेते हैं। इसके ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसके ऊपर जब गुना कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, 12 और 72 को गुना करना है, 12 दूनी 24 के 4, और बरसते 84 और 2 86 होते हैं, और कितने जीरो हो जाएंगे, तो 4 और 4 8 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इतने बड़ी संख्या यहाँ पे आपकी हो गई। तो इतनी बड़ी संख्या को तो लिखने का जगह भी हमें नहीं दिया गया है, तो बताओ आप ही बताइए इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए जब आप पेन से लिखिएगा तो आपका लिखा जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड में लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अब देखिए 12 को 72, 24 को 72 से गुना करना, तो कीजिए 72 को करने हैं आपको गुना 24 से, तो कितने हो जाएंगे, तो आपको हो जाएंगे 4 दूनी 8, 7 चौक 28। ठीक है, इधर जब आप गुना कीजिएगा तो आपके हो जाएंगे 4 और 7 दूनी 14, जोड़ेंगे इसे कितना हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 8 4 12 के 2 हो जाएंगे, 4 2 6 और 1 7 हो जाएंगे, 1728। कितने होंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 1728। अब 1728 पे कितने जीरो, तो 5 और 4 9 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमको इसकी इस बॉक्स में रखना है, देखते हैं इस बॉक्स में आ पाता है कि नहीं। चलिए इस बॉक्स में तो ये
आ गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो होगा वो तो इस बॉक्स में आएगा ही नहीं। तो इसके बाद का आपका होमवर्क है, उसके बाद आप गुना कीजिएगा, क्योंकि गुना यहाँ पे करेंगे तो बहुत लंबा गुना हो जा रहा है और यहाँ पे लिखने के लिए उतना जगह अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने तो यहाँ पे तक आपके गुना कर दिए, उसके बाद गुना करने का काम किसका है, तो उसके बाद का गुना करने का काम आप लोगों का है। तो चलिए मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप यहाँ तक नोट कर लें, उसके बाद हम दोनों को गुना कर लें, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 6 पे क्या दिया है, बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ को जब आप जीरो से गुना कीजिएगा कितने आते हैं, तो आपके जीरो आते हैं, यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। कोई भी चीज़ को किससे गुना करने पे सेम रहता है, तो एक से गुना करने पे। और कोई भी चीज़ जीरो को जब भी किसी चीज़ से भाग देना कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। 25 को किससे गुना करेंगे, जीरो आ जाएगा, आसान है, जीरो से। 35 को एक से भाग देने पे कितना रहेगा, तो 35 ही रहेगा। 100 में 100 से भाग दीजिए, कितना बार में जाएंगे, एक बार में जाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। हमारा जो अगला सवाल दिया है वह यहाँ पे है, और सवाल है सेब की एक पेटी में 40 किलोग्राम सेब आते हैं। कि एक सेब की एक पेटी है जिसमें कि आपके 40 किलोग्राम क्या है, सेब हैं। तो इस प्रकार की 400 पेटियों में कितने किलोग्राम सेब आएंगे, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कुल सेब, कुल सेब। एक चीज बताइए, एक सेब में की पेटी में 40 किलो, तो 400 पेटी में तो 40 गुने 400 होंगे क्या, बोलेंगे हाँ सर होंगे, ठीक है। चलिए, 4 4 है 16, उस पर कितना जीरो, तो उस पर 3 जीरो, कितने हो गए, 16,000 सेब आएंगे आपके, टोटल 16,000 केजी सेल आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, 16,000 केजी। चलिए ये सवाल बन गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आप अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 क्या दिया है, देखिए सवाल नंबर 8 है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 10 दिन में कितने मिनट होंगे। चलिए निकालेंगे, बताइए क्या लिखेंगे, मिनट, कुल मिनट, ठीक है। बताइए कुल मिनट कितने होंगे। तो एक चीज़ बताइए कि 1 घंटे में हो गए 60 मिनट, तो टोटल कितने दिन दिए, 10 दिन। एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 24 मिनट। और एक 24 घंटे, 24 घंटे में कितने मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट। तो आप सबको क्या कर देना है, गुना कर देना, कीजिए। तो 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 होते हैं 14, और कितने जीरो, 200 जीरो, मतलब 14,400 मिनट होंगे आपके एक, मतलब 10 दिन में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका पेज नंबर 11 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। चलिए ठीक है, तो अब हम उसके आगे के पेज नंबर 12 को देखते हैं। पेज नंबर 12 दिया है, वितरण गुणधर्म का प्रयोग करते हुए इतना का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका मान निकालते हैं, इसका मान क्या होगा। तो वितरण का यूज करना, एक चीज़ बताइए, 12 को 10 जोड़ 2 लिख सकते हैं क्या, और 35 को 35 ही रहने दें, लिख सकते हैं, बोलेगा हाँ सर लिख सकते हैं। एक बार 35 10 से गुना होगा कितना हो जाएगा, 350, और 35 2 से गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बीच में जोड़ है, जोड़ दीजिए, 0 7 5 12 के 2, 3 और 1 4, कितने हो गए, 420 हो गए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, सवाल नंबर 10, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमें इसका गुणनफल का मान निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो एक काम कीजिए, पहले क्या है 1760 है कि नहीं, और आप उस पहले 5 और 2 को गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 मतलब कि हो गए 100। तो कितने हो गए, एक हो गए 1760 पर डबल जीरो, ठीक है। चलिए इस तरह से हमें इसे भी बनाने हैं। तो क्या कीजिएगा, पहले आप 291 लिख लीजिए, और 125 और 8 को गुना कर दीजिए। 125 और 8 को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 291 है, 125 और 8 को गुना करेंगे तो आपके 1000 हो जाएंगे। जब इन्हें गुना कीजिएगा कितने हो जाएंगे, 291 पे 3 जीरो, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया सॉल्व। तो अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 11 पे। दिया निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान क्या होगा। देखिए 297 यहाँ भी हैं, 297 यहाँ भी हैं। एक काम कीजिए, 297 को खींच के बाहर ले आइए, ले आए। यहाँ पे क्या बच गया, 17 बच गया, और आपके यहाँ पे क्या बच गए, 3 बच गए। तो ब्रैकेट का काम पहले, तो 297 और 17 और 3 को जोड़ते हैं तो हो जाता है आपका 20, होता है कि नहीं होता है। चलिए गुना करेंगे, तो 7 दूनी 14 के 4, 9 दूनी 18 और 1 हो गए आपके
19, 2 दूनी 4, एक हो गया 5, 594 पर एक 0। तो ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल में आप देख सकते हैं कि 54,279, 54,279 यहाँ पे दोनों जगह हैं। तो इसमें वही करेंगे, क्या करेंगे, तो 54,279 को आप बाहर ले आइए। तो यहाँ पे आपके बच गए 92 और यहाँ पे आपके बच गए 8। बीच में प्लस है, मतलब कि दोनों को जोड़ना है। तो 54,279 और 92, 8 हो जाते हैं आपके 100। 100 से गुना करने का अर्थ है कि आप क्या कीजिएगा, तो आप इन्हें के बाद 2 0 दे दीजिएगा। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो मुझे लगता है कि आप इसे यहाँ पे नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 12 पे, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। सवाल नंबर 12 क्या है, चलिए पढ़िए मेरे साथ। एक दूध वाले एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है, शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि 1 लीटर का दूध का दाम 35 रुपये है, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो क्या लिखेंगे, प्राप्त राशि। प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी, प्राप्त राशि मेरे साथ निकालिए। इस तरह के सवाल थोड़ी देर पहले में ही ने आपको बताए हैं। चलिए फिर से इसे बताता हूँ क्या है। तो देखिए टोटल दूध आप निकाल लीजिए, कितने हो जाएंगे, 32 लीटर और 68 लीटर हो गए। ठीक है, और 1 लीटर दूध का दाम से गुना कर दीजिए, गुने 35। अब देखिए 32 और 68 को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 100 होगा क्या, हाँ 100 हो जाएगा। इसको आपको 35 से गुना करने हैं। तो 35 को और 100 को जब गुना कीजिएगा क्या हो जाएंगे, 35 पे 00, 3500 रुपये हो जाएंगे यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा पेज नंबर 12 तक आज होता है समाप्त। तो फिर अगले वीडियो में हम पेज नंबर 12 के आगे देखेंगे। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। वीडियो को लाइक करें, उसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।